Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our different topic, that is percentage simplification. How we can find the solution of tricky questions by applying percentage simplification. तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन से हम बड़े से बड़े ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक लगा सकते हैं और अपना जो सॉल्यूशन है वो कम से कम टाइम में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, कुछ डेसिमल कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यूज बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस पे जाने से पहले ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन नहीं पता होगा तो आप वहाँ के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कुछ डेसिमल और कुछ फ्रैक्शंस कुछ वैल्यूज़ की वो क्या होती हैं। अगर अच्छा आप ठीक है स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। 1 बाय 1 को आप 100% लिखते हैं। ठीक है, 100 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 50% आता है। ठीक है, 100 को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 33.33% डेसिमल में आएगा और 33 होल 1/3 फ्रैक्शन में आएगा। 100 को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे 25% आता है, वी ऑल नो दैट। 100 को जब हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 20% आता है। 100 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 16.66 डेसिमल में आता है और उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 16 होल 2/3। 100 को जब हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा 14.28 और उसको हम होल में क्या लिख सकते हैं 14 होल 2/7। 100 को जब हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5% डेसिमल में और उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 12 होल 1/2। 100 को जब हम 9 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आएगा डेसिमल में 11.11 एंड इसको होल फ्रैक्शन में लिख सकते हो 11 होल 1/9। और जब 100 का 100% लिखोगे यानी कि 10 तो वही वैल्यू ऑब्वियसली बात है वही वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको मिल जाएगी 100%। तो ये तो कुछ डेसिमल और कुछ फ्रैक्शंस थे जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन पे ले जाने से पहले कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो डेसिमल और फ्रैक्शन जो आप समझ रहे हो, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको आगे को क्वेश्चंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज 95% बेस यही है इसका परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन का। ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ये जो मैंने आपको 10 फ्रैक्शन डिजिट समझाई डेसिमल में, यही बेस है। अगर आपको ये इजीली आता है तो आप वहाँ के क्वेश्चंस कर सकते हो, वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो आपको देखना ज़रूरी है इसको, चाहे आप लर्न करो इसके डिजिट्स को, डेसिमल को, या फिर कैसे भी करो। ठीक है, तो ये इसका बेस है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है आगे के क्वेश्चंस में। सो वील मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। वहाँ जगह नहीं थी तो मैंने 2 फ्रैक्शन और लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 1/12 को क्या लिख सकते हैं एंड 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो 12.5% को मैंने आपको अभी बताया था, 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, एंड इसको लिख सकते हैं 5400। 14 होल 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 14 होल 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको लिख लो आप यहाँ पे 1/7 इंटू 2940, 6 होल 1/4। अच्छा ठीक है, एक मैंने और बता दिया, मैंने इसी से रिलेट करके बता देता हूँ। 1/16 को हम 6.25% लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 6 होल 1/4%। तो 6 होल 1/4% मैंने यहीं से उठाया, इसको 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/16 इंटू 2240। जब आप इसको इससे, अब देखिए आपने इस क्वेश्चन को कितना इजी बना लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कितना इजी बना लिया। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 680। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 3 जा 21, 21 8 गया, 84 बचा यहाँ पे। 7 7 जा 7 3 जा में 21 लिखा ना, यहाँ तो 4 भी कर सकते हो यार। 7 4 28, 1 बचा तो 420 आ गया। और 16 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 16 एंड 140। ठीक, 140 आ जाएगा ये। अब इसको ऐड तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आप, मैंने आपको सिखा रखा है कि आप इसमें डिजिट सम मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट तो यहाँ 0 आ रही है। अब 0 आ जाएगी तो इसमें चारों में 0 है, क्या लगा के आ जाओगे। ठीक है, तो आपको और देखना पड़ेगा, आप डिजिट सम लगाओगे। ठीक, तो 8 + 6 14, 4 + 1 5, 4 + 2 6 एंड 4 + 1 5। तो 5 5 10 + 16 एंड 6 + 1 7। तो आप इस ऑप्शंस में चेक करोगे कि कहीं डिजिट सम जो है नंबर का वो 7 मिल रहा है। तो 5 6 1 7 7 5 12, यानी कि ये आ गया 3, ये तो नहीं है। 4 + 2 + 1 4 + 2 6 + 1 7, ये तो हमें यही मिल गया।
तो यही तो हमें चाहिए था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने देखा कि हमने कैसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लगाई ये परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन की, और हमने अपना बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो भी इतने इजी, इतने कम सेकंड्स में। ठीक है, आपने देख रहा होगा। तो अपने दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं हम क्या ट्रिक अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सो 133। ठीक है, अच्छा ये जो फ्रैक्शन में जो नंबर्स रखे होते हैं ना, 133, 63, 89, 100 से छोटे वाले में तो चल जाता है काम। मैं आप दोनों तरीके के मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी इस क्वेश्चन में। लेकिन जो 100 से बड़ा होता है ना, उसमें हम क्या देखते हैं कि 100 से कितना बड़ा है। तो ये +33 बड़ा है। अब यहाँ पे इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस फ्रैक्शन से 1/3, और ये 100 से कितना बड़ा है तो हम प्लस से मतलब रखेंगे। ये हमें मतलब होता है अपने सिंबल से, प्लस माइनस से। अब यहाँ पे ये कितना बड़ा है, तो आप ये बताओ 3 को आप में कितना ऐड करो, 3 में आप 1 ऐड करो तो क्या आ जाए। तो यहाँ पे आ जाए 3 में जब आप 1 ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/3। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे निकाला। 3 में आप कितना ऐड करो, 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 में आप कितना नहीं, 3 में आप 1 ऐड करोगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं ऐसे। आप जब भी ऐसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चन देखेंगे तो आप बेस देखेंगे, हमेशा हमेशा आप बेस देखोगे। तो इसका बेस है 1/11, इसका बेस है 1/9। साइड में मैं आपको पहले यही सॉल्व करता हूँ, फिर डायरेक्ट एडिशन करेंगे। तो 1/11 जो होता है, मैंने आपको बताया था 1/11 कितना होता है। 1/11 होता है 9 होल 1/11। ठीक है, 9 होल 1/11। तो 63 होल 7/11 कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ ये वैल्यू और इसकी वैल्यू देखनी है। ये इससे कितने टाइम्स जा रहा है, 9 7 63 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लोगे आप 7/11, यहाँ आ जाएगा। तो 7/11 आ गया। ऐसे आप 88 होल 8/9 का करोगे। अब आप देखोगे कि 1/9 कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1/9 होता है 11 होल 1/9। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 होल 1/9 होता है, 11 होल 1/9। अब 88 होल 8/9 कितना होगा। तो ये इस नंबर से कितने टाइम्स जा रहा है, इंटू 8 जा रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली 8/9 लिख दोगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 8/9। अब ये तो हमने अपनी फ्रैक्शंस निकाल ली, इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो करना होगा। इंटू 312 है, इंटू ये है 220, ये है इंटू 270। ये तो कट गया 30, ये कट गया 20, और ये कट गया 104। तो 4 4 16, और 1 यहाँ आ गया, 4 1 4, 7 2 140, 8 3 240। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर 6 डिजिट से निकाल सकते थे, तो ये 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सारे ऑप्शंस में ही 6 है, तो आप कैसे निकालोगे। तो डिजिट्स हमसे निकाल सकते हो अपना आंसर। 6 + 1 7, 7 + 4 7 + 4 11, मीन्स 2, 4 + 1 5, एंड 4 + 2 6। तो इसको ऐड कर दोगे, 6 + 5 11 + 2 13, 13 यानी कि 4। ठीक है, अब आपने ऑप्शंस में चेक करो क्या कहीं हमें 4 मिल रहा है। तो 7 + 6 13, 5 18, यानी कि 9, ये नहीं होगा। 7 6 13 6 18, ये भी 9, ये भी नहीं होगा। 9 6 9 + 6 15, 15 + 7 22, एंड 2 + 2 दैट इज 4। यही तो हमको चाहिए था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने क्या अप्रोच लगाया। अपने बड़े बड़े क्वेश्चन, अपने बड़े बड़े जो डिजिट थी ना फ्रैक्शंस में, उसको कैसे हम छोटे डिजिट में ले आए, ये परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन की वजह से। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही था, डिजिट्स को हमने एक्सपेंड किया, छोटे फॉर्म में लाए, और ना इजीली फाइंड आउट किया आंसर। ये मैं आपको 2 स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ, इसकी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। ये एक स्टेप में आने वाले आंसर हैं ये सारे। ठीक है, तो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, वो स्क्वायर रूट हो, यूनिट डिजिट हो, डिजिट सम हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो, सबसे इजी परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन है। अगर इफ यू विल नो अबाउट दिस ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको इन सब के बारे में पता है, डिजिट्स डेसिमल्स के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में, तो आप इजीली अपना जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो विद इन ए फ्यू सेकंड्स। ठीक है, सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको दो सेकंड देता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। ऐसी क्या अप्रोच लगाऊं, ऐसी क्या ट्रिक लगाऊं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाए। अब आप लोग बताइए ऐसा क्या क्वेश्चन, क्या ट्रिक लगेगी इसमें कि ये जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। मैं आपको इसलिए 5 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए। आप सोचिए और मुझे बताइए कि इसमें आप ऐसी क्या ट्रिक लगाओगे कि आपका जो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाए। आप लोगों ने सोचा होगा कि सर हम इसका 2026 और इसको दोनों को ऐड कर लेंगे और एक संग इसका फ्रैक्शन ये परसेंटेज निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसमें कि आपका क्वेश्चन जो है वो 2 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रिक है ब्रेक की, डिवाइड की। ये जो पार्ट है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो आपका हो गया 2026 और एक आपका हो गया 20। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ तो आप सेम रखा रहने दोगे ये पार्ट। 65% ऑफ 2026 प्लस, अब इसका अच्छा आपने इन दोनों में ब्रेक किया है तो 35% इन दोनों का करना है। ठीक है, 35% ऑफ 2026 प्लस 35% ऑफ 20। ठीक है सब, ये आ गया। आपने देखा कि आप देख रहे होगे कि मैंने ये बेस और ये बेस सेम कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ मुझे? अरे सर, अगर आप इन दोनों का बेस सेम कर लोगे तो ये आप ऐड कर सकते हो। और 65% प्लस 35% 100% बन जाता है। 100% का जब आप 2026 करोगे और 35% का जब आप 20 करोगे, ये 7 आ जाएगा डायरेक्टली। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 35/100 इंटू 20, 25 ज़ा 5 7 ज़ा, ये तो आ गया 7 यहाँ पे। ठीक है, 100% का 2026 तो यही रहा। तो ऑप्शन क्या आया? 2033। अपने ऑप्शंस में आप चेक करो, 2033 हमें कहीं मिल रहा है। यस, वी गॉट इन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसमें अप्रोच देखिए, मैंने इसमें अप्रोच कैसी लगाई। जरूरी नहीं है आप वही फ्रैक्शन या वही परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन को करके डायरेक्टली सॉल्व करो। हर क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच लगाना सीखिए। जितनी अच्छी आप अप्रोच लगा पाओगे उतना ही अच्छा आपका आंसर आएगा, उतनी ही जल्दी, उतना ही फास्ट आपका आंसर आएगा। और यही तो हमें यहाँ करना है। जो एक अप्रोच लगा रहे हो आप अपनी, उसको 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर रहे हो। इस अप्रोच से मैंने इसको मिनिमम 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर दिया, वरना इसको 5-10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा गेम ही इसको फास्ट सॉल्व करने का है, पूरा गेम ही इसको जल्दी से सॉल्व, अपना आंसर लाने का है। ट्रिक्स क्यों बनाते हैं हम? अपना आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट करने के लिए। नहीं तो क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, आंसर सबका निकल आता है। ट्रिक्स क्यों बनाते हैं? जैसे जल्दी से जल्दी हमारा आंसर निकल सके। आपने यहाँ पे ट्रिक देखी, मैंने 2046 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर लिया? कि मैंने सोचा कि 2026 तो यहाँ भी आ रहा है और 2026 यहाँ भी आ रहा है। और मैंने एक बात और अपने माइंड में लाया कि 65% प्लस 35% तो 100% बन जाता है। जब 100% का कोई नंबर होगा तो वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा वही नंबर वापस रिवर्ट बैक आ जाता है। तो ये थी ट्रिक। ऐसे आपको अपना माइंड चलाना एग्जाम्स में कि ऐसा कुछ ट्रिक, ऐसा कोई अप्रोच लगाओ कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो और हम उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये ट्रिक आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इसमें भी एक ट्रिक है। मैं चाहता हूं कि आप वो ट्रिक समझो और सोचो, अपना माइंड चलाओ और इसमें सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग सकती है। मैं आपको हिंट देता हूँ, इसी नंबर से एक ट्रिक है। ये 48 आपको दिख रहा है, इसी में कहीं ना कहीं ट्रिक छुपी हुई है। ठीक है, इससे ज़्यादा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता, यही एक हिंट है 48। अब आप 48 को लेके आप कैसे अपना आंसर जो है वो इजी बनाते हो। ठीक है, बात आई। तो आई होप आपने सोचा होगा और कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या सोचा, क्या ट्रिक लगाई।
ठीक है, 48% और यहाँ पे हमें दिख रहा था 96%। तो 48 का डबल आप सोच रहे होगे कि 48 का डबल 96 होता है। ठीक है, अब 48% को आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, 48% को आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो बचा 1 इंटू 348 प्लस 26 इंटू परसेंट तो नीचे आ गया। अब यहाँ पर 48 का डबल होता है ना, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो 48 अपॉन 100 ये हो गया 100। ठीक है, इंटू 348 प्लस ये आ गया 52 और ये जो इसका सम आ जाता है तो इसका आ जाता है 48 अपॉन 100 इंटू 400। तो इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 8 32 का 2, 3 कैरी, 4 4 16 17 18 19 192 आपका आंसर आ गया। ऑप्शंस में चेक करोगे तो 192 हमें कहीं मिल रहा है। यस, वी गॉट इन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि 48% हमने क्या अप्रोच लगाई, 48% से ही हमने सिर्फ देखा और हमने क्या अप्रोच लगाई, क्या ट्रिक लगाई कि 48 का डबल देखा 96। तो यहाँ पे जस्ट डबल हो रहा था तो हमने यही तो हमको देखना था, यही एक ट्रिक थी अच्छी। अलग अलग ट्रिक लगाइए अलग अलग क्वेश्चंस में और इसको सॉल्व करने की ट्राई करिए कि कितना इजी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक अपने नए अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इस पोर्शन में एक अप्रोच है, एक ट्रिक है, आप उसको कैसे निकालते हो। तो 50% ऑफ 280 मतलब 280 का जस्ट हाफ, तो ये तो 140 आ गया। प्लस इसको बाद में सॉल्व करेंगे और x परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल होगा तो ये 4x आ गया। प्लस अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जाके देख लेना 6.25 इसका 11 आता है। ठीक है, इसका 11 आता है। ठीक है, 140 इतना पार्ट हमने छोड़ दिया। ठीक है, 4x प्लस 11। अब 22.5% को आप कैसे लिख सकते हो, 20 प्लस 2 प्लस 0.5, 20 ये सब परसेंट्स में चल रही है वैल्यू, 0.5, 20% का 120 का 20% जब आप करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से परसेंट से कैंसिल कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 120 का 20% करोगे ना तो 12 टू 24 आता है, तो ये आ जाएगा आपका 24। अब ऐसी 2% 120 का जब आप 2% करोगे यानी कि 1% होगा 60, यानी कि 2.4, 1.2 का जवाब 1% का जवाब 1.2 आ रहा है यहाँ पे, ये 1.2 मान लो इसको। तो 1% का 1.2 है तो 2% का कितना हो जाएगा 2.4। और ऐसे ही आधे परसेंट का जब 1% है ये कितना आ जाएगा 0.6। जब 1 का 1.2 है तो हाफ का कितना हो जाएगा ये। तो जब आप इसको सबको ऐड करोगे ना 140 प्लस ये सारी चीजें तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 140 प्लस 27 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 4x। अब x इज इक्वल्स टू 39, आप इसे डिवाइड करो 4 3 12, यहाँ पे 9 बजन 4 9 36, तो x इक्वल्स टू 39। और अपने ऑप्शंस में चेक करोगे कि कहीं हमें वैल्यू मिल रही है। यस, वी गॉट द ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन में अप्रोच देखी होगी कि क्या अप्रोच लगाई। हमने इन 3 क्वेश्चन में लास्ट के जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझाए उसमें मैंने आपको 3 अलग अलग अप्रोचेस समझाई कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने अप्रोच लगाई ब्रेक की। ठीक है, मैं अपने एक नंबर को ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करवाई एक अप्रोच बताई कि मैं इसमें से कॉमन कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको अप्रोच बताई कि आप एक पार्ट को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छी अप्रोचेस लगाना, अच्छे तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन को, वही हमको करना है। जल्दी से जल्दी हमको अपना आंसर फाइंड आउट करना है और इसी के लिए हम अपनी अप्रोच या फिर नई नई ट्रिक्स लाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ मैजिकल ट्रिक्स के साथ। सो टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।